SC/ST एक्ट का व्यापक दुरुपयोग देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर उसमें संशोधन किया और ये व्यवस्था बनाई कि पहले जांच होगी और दोषी पाए जाने पर गिरफ्तारी होगी। मोदी सरकार को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई अध्यादेश लाकर कि पहले आरोप पत्र के आधार पर गिरफ्तारी हो जाएगी, उसके बाद जब तक दोष मुक्त ना हो जाए वो व्यक्ति, तब तक दोषी माना जाएगा, जेल में रहेगा। ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया गया। अब इससे सबक तो हम सीख नहीं पाए, हम फिर से UGC जो रेगुलेशंस आ रहे हैं इसको आप कैसे देख पा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? शैक्षिक संस्थानों को राजनीतिक अखाड़े में बदल देंगे, जातीय संघर्ष का मैदान बना देंगे और हम चुपचाप बैठकर देखते रहेंगे। आरक्षण की व्यवस्था में देखिए आप, सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा का जो अवधारणा है वो बिल्कुल अलग है, सबसे कम है अन्य वर्गों की अपेक्षा। और रोहित वेमुला बिल पे अलग चर्चा कर रही है कर्नाटक सरकार कांग्रेस की। तो ये जो पूरा वातावरण आप देख रहे हैं आपके खिलाफ काम कर रहा है। मैं तो न्यायालय से और सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर हम लोगों को शोषक का तमगा ही देना है तो इसकी घोषणा ही कर दीजिए, ये सब हिडन क्यों रहे? स्पष्ट रूप से हम लोग जान तो लें कि हमने 5000 सालों तक अमुक अमुक जातियों का वर्गों का शोषण किया है, ये बात स्पष्ट हो जाए, कोई तथ्यात्मक बात हो जाए, ऐतिहासिक बात हो जाए जिससे ये प्रमाण मिले कि हम लोग उनके शोषक हैं। फिर सरकार से किसी से शिकायत करने से पहले जो भी सामान्य वर्ग के लोग लोकसभा में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि जब रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत सामान्य वर्ग की प्रतिभाओं का दमन किया जाता है, जब SC/ST एक्ट के तहत निर्दोष लोगों को जेल भेजा जाता है, जब रोहित वेमुला बिल आता है, जब UGC इक्विटी रेगुलेशंस आते हैं, तो आप चुप क्यों बैठे हैं? आपने हमारी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्या हमने सदन में खड़े होकर के अपने लिए कि कोई विशेष कानून बनाने की मांग की है? एक ही व्यवस्था, अगर देश एक है, नागरिकता एक है, समाज एक है, तो दूसरी व्यवस्था का जो सृजन किया जा रहा है इससे समाज किस तरफ जाएगा? मैं सामान्य वर्ग के सांसद और विधायकों से पूछना चाहता हूं, यदि आप हमारा राजनीतिक नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, हमारी बातों को वहां नहीं रख सकते हैं, तो क्या मुंह लेकर के आप सामान्य वर्ग के मसीहा बनते हैं, उनका वोट मांगने आते हैं? वहीं दूसरा प्रश्न और दूसरी बात मैं सामान्य वर्ग के भाइयों से कहना चाहूँगा कि ये सही समय है जब आप मौजूदा परिदृश्य को देख करके अपने नेतृत्व निर्धारण के लिए पुनर्विचार करें कि हमारा वर्तमान नेतृत्व क्या हमारी बात कह पा रहा है, रख पा रहा है? मुझे तो नहीं लगता है। मैं कहीं भी देख रहा हूं तो ये हमारा प्रतिनिधित्व करने में पूर्णतः अक्षम है, विफल है। ऐसी स्थिति में आने वाले चुनावों में हमें अपने नेतृत्व की पुनर्स्थापना करनी होगी, क्योंकि जो हमारी बात नहीं रख सकते हैं हम उन्हें अपना प्रतिनिधि क्यों चुने, किस आधार पर चुने? ये जिस पार्टी में जाते हैं पार्टी पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं और सत्ता की मंडी में खुलेआम बिक जाते हैं। और आपकी बातों को पहले आप पार्टी के नेता नहीं हैं, पहले आप उस जनता के नेता हैं, उस वर्ग के नेता हैं, उन लोगों के नेता हैं जिन्होंने आपको चुना है। और सामान्य वर्ग जब भी कोई मांग करता है तो राष्ट्रहित में कोई मांग करता है, अपने लिए कोई विशेष मांग नहीं करता है। अगर राष्ट्रहित में ही आप अपनी जबान खोलने से कतरा रहे हैं तो तुमसे बड़ा देशद्रोही कौन है? क्यों दोहरी व्यवस्था, क्यों दोहर्थी कानून हमारे देश में बन रहे हैं? अगर तुम मानते हो कि सामान्य वर्ग के लोगों ने सबका शोषण किया है, भेदभाव किया है, तो क्या भेदभाव को भेदभाव से मिटा पाओगे? क्या आग को आग से बुझा पाओगे? समाज में आग लगा करके सांप्रदायिकता और जातीय संघर्ष को बढ़ावा देकर के तुम समझते हो समता मूलक समाज की स्थापना होगी? अगर आज तुम भेदभाव करके नीतिगत भेदभाव, संवैधानिक भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, तरह तरह से जो सामान्य वर्ग की उपेक्षा कर रहे हो, आज का उपेक्षित, आज का अछूत सामान्य वर्ग है। जब हम बदले की भावना से काम करेंगे तो क्या होगा? क्या ये इन सभी व्यवस्थाओं के तहत देश में गृह युद्ध की स्थिति को बनाने का काम नहीं किया जा रहा है? इस पर विचार करना होगा। और अब केवल सामान्य वर्ग के भाइयों के संगठित होने से ही कोई परिवर्तन आ सकता है। भाइयों, आपसे ही एक बड़े आंदोलन की हमें अपेक्षा है, तभी कुछ परिवर्तन होगा। बाकी हालात बहुत बद से बदतर हो चुके हैं। आपके बच्चे शैक्षिक संस्थानों में भी अपराधी बनाए जाएंगे, क्योंकि वहां पर एक एजेंडा चलाया जाएगा। जब SC/ST एक्ट का दुरुपयोग बाहर समाज में हो रहा है तो अब शैक्षिक संस्थानों में जातीय पहचान को हवा दी जाएगी, ज्ञान के मंदिर में विद्या की बात नहीं की जाएगी, उसे राजनीतिक अखाड़ा बनाया जाएगा, जातीय संघर्ष का मैदान बनाया जाएगा और आपके बच्चों को अपराधी बनाया जाएगा। मौन मत रहिए, स्थानीय और सजातीय नेताओं की चाटुकारिता मत करिए, ये निठल्ले की कोई काम नहीं आएंगे। व्यवस्था परिवर्तन के लिए सशक्त और सही नेतृत्व का चुनाव कीजिए, अन्यथा स्थिति बहुत डावाडोल हो जाएगी। भाइयों, यही अपील है आप लोगों से।